हेलो बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं जेक की ओर से जो आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। इसमें हम लोग हिंदी ए के प्रश्न पत्र देख रहे हैं। तो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची प्रति 10 यानी मॉडल प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10 हिंदी ए, समय 3 घंटा, पूर्णांक 80 मार्क है और 20 मार्क का आप लोगों को प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट रहेगा हिंदी में। तो सामान्य निर्देश क्या कुछ बोला गया है। परीक्षार्थी तथा अपने शब्द में उत्तर लिखें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 52 है। 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी 30 गो ऑब्जेक्टिव है आप लोग का, 1-1 मार्क का। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित किया गया है। ये 7 गो क्वेश्चन है, आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है 2 मार्क करके। प्रश्न संख्या 39 से 46 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिन्हें 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। 7 प्रश्न है, आप लोगों को 6 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान कितना है, 3 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 47 से 52 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, 5 मार्क निर्धारित किया गया है, यानी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सबको 4 का ही आंसर देना है, 5 मार्क करके मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ की 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर से मत देखो, वहाँ से मत देखो जहाँ चीज़ें और परिस्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती हो। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच सिले छोटे से फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई ही नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो और उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना के उन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है, नकारात्मक निराशाजनक जीवन को स्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? अनंत धैर्य और विश्वास, आशा होना चाहिए, यानी एक का आपका हो जाएगा धैर्य, विश्वास और आशा। धैर्य और विश्वास के महत्व के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? 2 का सी नंबर होगा ये आपका। ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा अपनी मंजिल को देखना होगा, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, चीज़ें, परिस्थितियों और चारों ओर के लोगों को कैसा देखना चाहिए? यानी 3 का आंसर हो जाएगा आपको डी, उज्जवल और सकारात्मक पहलू में देखना चाहिए, यही बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सकारात्मक
देखने के महत्व को जताने के लिए किया गया है। यानी 4 का आपका बी होगा, कांटों के बीच फूलों को पालना। यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है घने कांटों के बीच खिले फूलों को प्रेम से देखना। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव किए। शीर्षक क्या हो सकता है? न सकारात्मक मार्ग, आशा और विश्वास, 5 का डी होगा आपका लोग का। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। बैराग छोड़ बाहों को विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हाँ रुकी जहाँ भी धरा सिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमा का पकड़ निचाड़ो, चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियो रे, जोगियों की नहीं विजयी के सदृश से जियो रे। जोगियों जैसा नहीं, विजयों जैसा जीने वाला है। तो कभी भारतीय युवाओं को ऐसी जीवन जीने को कहता है, जोगियों की नहीं पराक्रमी वीरों जैसा हो। यानी 6 का बी हो जाएगा। पद्यांश में किसे सोम कहा गया है? चट्टान, बैराग, धार, जोगी। यानी 7 का बी हो जाएगा, धार को कहा गया है। जोगियों ने विजयों के सदृश से जियो क्या संदेश दिया? समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने का संदेश दिया गया। जोगियों की प्रशंसा, जोगियों के साथ मिलकर जीने, जोगियों के साथ स्पर्धा करने नहीं, आप लोगों का बी होगा। समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश दिया है। इस पद्यांश में कैसे जीवन जीने के लिए कहा गया है? विजय की तरह। यानी 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर क्या बोले? इस कविता का मूल स्वर क्या है? मूल स्वर क्या है? न ये है नवयुवकों को आवाहन कर रहे हैं, यानी आवाहन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी नंबर आंसर होगा। व्याकरण अभी हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से किस वर्ग में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती है। सोनम गाना गा रही है, अमन किताब पढ़ रहा है, लता चाय पी रही है, लेकिन मोहन सो रहा है। ये अकर्मक क्रिया होगा, यानी 11 का सी होगा। निम्नलिखित कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होगी? तो इसमें 12 का हो जाएगा आप लोग का सी, सीता खाना खाती है। जलद का अनिकार्थी कौन सा है? जलद का हो जाएगा यहाँ बादल हो जाएगा, डी नंबर। 2 पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास कहलाता है। हम लोग जानते हैं 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, यानी 14 का बी हो जाएगा। 15 नंबर, जथा संभव में कौन सा समास है? यदि जथा लगे रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अव्ययभाव समास, यानी 15 का ए हो जाएगा। नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? कर्मधारय समास का विग्रह हो जाएगा। कोई उपमा उपमेय होगा तो कर्मधारय समास होगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। किस तरह वाक्य? ये संयुक्त वाक्य है, 2 वाक्य इसमें जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य है। 17 का आप लोग का बी हो जाएगा। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगता है, संयुक्त वाक्य नहीं होगा, मिश्र वाक्य होगा ये वाला, यानी सी नंबर होगा। 17 का सी। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता दी जाती है वो कौन सा वाच्य होता है? कर्म वाच्य होगा। 18 का बी हो जाएगा। बालक चांद देश देख रहा है, चांद की ओर देख रहा है। चांद क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, कैसे देख रहा है? बालक चांद कैसे देख रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, चांद की ओर देख रहा है। 19 का ये हो जाएगा, सही ही लग रहा है। बालक चांद की ओर देख रहा है। 20 नंबर, निम्नलिखित कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है? धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो 20 का हो जाएगा आप लोग का सी, अथवा। पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। अधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सनेक तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत
जल भीतर ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में जाऊं पाऊँ न बोराओ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सूरदास लिखा हुआ है, यानी डी नंबर आपका सूरदास ही होगा, 21 का डी। गोपियों किसकी अनन्य भक्त थी? गोपी तो हम लोग जानते हैं श्री कृष्ण की भक्त थी, 22 का बी हो जाएगा। पूर्णिनी पात का अर्थ क्या है? यानी कमल का पत्ता होगा यहाँ, 23 का सी। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की? कमल के पत्ते और तेल के मटके से की, 24 का सी हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा वह था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भग उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोह बड़ी सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे? यानी गा रहे थे, संगीतकार थे तो गा रहे थे। 25 का डी। भगत जी का बेटा कैसा था? इसमें जिसे बोला गया है सुस्त और बोदा था, 26 का डी हो जाएगा। भगत जी की पतोही कैसी थी? घर का सारा काम काट करती थी, प्रबंध करती थी, तो घर का पूरा प्रबंध करने वाली, 27 का सी हो जाएगा। बोधा का अर्थ क्या होता है? बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि, तो 28 का डी हो जाएगा आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली? पाठ्यपुस्तक से आप लोग पूछा गया है, 29 का आप लोग का बी होगा। माँ के आंचल में शरण ली। जॉर्ज पंचम की नाच किस पर व्यंग किया गया? सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है जॉर्ज पंचम की नाच। तो 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूरा कर लिए। हिंदी भी आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी ए का 30 को हम लोग ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिए हैं। आगे क्या कुछ क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। वर्णनात्मक प्रश्न। अति लघु कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदलता है? विस्म पठित पाठ